हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर A to Z। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और डिफरेंस ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। और मैंने अपनी वीडियो नाउन टाइप्स ऑफ नाउन में जो है मैंने कहा था रूल्स ऑफ प्लूरल नाउन, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारा यही टॉपिक है, रूल्स ऑफ प्लूरल नाउन, क्योंकि प्लूरल नाउन बनना बहुत जरूरी है। जब हम सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं तो कभी कभी प्लूरल नाउन भी होते हैं, तो उस प्लूरल नाउन को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एडिंग एस एंड एडिंग ईएस, ये मेन है, ठीक है। किसी भी कॉमन नाउन जो है उसके बाद अगर एस लगाने से, यहाँ लिखा है देखो, नॉर्मली एडिंग एस टू अ कॉमन नाउन इट्स प्लूरल इज मेड, ठीक है। मतलब कोई भी कॉमन नाउन है इंग्लिश में, उसको अगर एट द एंड ऑफ द नाउन एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन उस रूल को मैंने इसमें ही कवर इसलिए किया है क्योंकि ये डिफरेंस आपको पता चल जाए, इसलिए। तो देखो, यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, ये तो हमारा कॉमन रूल है ही पहला, कि नॉर्मली एडिंग एस टू अ कॉमन नाउन इट्स प्लूरल इज मेड, ठीक है। अब सेकंड जो है, यहाँ पे मैंने लिया नाउन्स एंडिंग लास्ट लेटर विदाउट एस, डबल एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स, ओ, राइट। एस इज एडेड एट द एंड, मतलब जो भी कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन के लास्ट लेटर अगर ये सारे नहीं है, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स, ओ नहीं है, तो उसके अंत में क्या होगा, एस खाली लगेगा। देखिए, कैट तो लास्ट लेटर टी है तो कैट्स हो गया, काउ लास्ट लेटर डब्ल्यू है तो काउज हो गया, चेयर लास्ट लेटर आर है तो चेयर्स हो गया। अब इसी का ऑपोजिट ये है। इस तरह से आप समझेंगे तो दोनों पैरेलल आपको याद रहता रहेगा। यहाँ पे क्या है, ईएस में नाउन्स एंडिंग लास्ट लेटर विथ एस, डबल एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स, ओ, मतलब जो भी कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, उसका अगर लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स या ओ है तो उसके एंड में ईएस लगाने से उसका प्लूरल नाउन बनेगा। जैसे ईएस इज एडेड एट द एंड, राइट। तो देखिए, एग्जांपल लिया हमने, बस तो बस का लास्ट लेटर एस है तो बसिस, अ ग्लास डबल एस है लास्ट लेटर तो बस ग्लासेस हो गया, अ डिश तो एस एच है तो डिशेस हो गया, अ बेंच सी एच है, राइट, तो बेंचेस हो गया, और फैक्स तो फैक्सिस हो गया, राइट। मैंगो तो लास्ट लेटर ओ है तो मैंगोज हो गया, राइट। अ क्लोथ तो क्लोथ्स, ठीक है, राइट। अब रूल नंबर सेकेंड, इसमें क्या है, नाउन्स एंडिंग विथ वाई फॉलोड बाय वोवेल। इसका मतलब ये है कि जो भी कॉमन नाउन है उसके एंड में वाई आता है, लेकिन उसके पहले वोवेल आता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो क्या करना है, एस इज एडेड एट द एंड, मतलब उस टाइम पे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड होगा। देखो, अ बॉय तो लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और उसके आगे क्या है, ओ है, तो ओ वोवेल है तो बॉयज। अ टॉय तो टॉयज, राइट। अ की तो कीज, लास्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर वाई है, उसके आगे ई है तो ई क्या है, वोवेल है, राइट। अ की तो कीज, अ मंकी तो मंकीज, अ डोंकी तो डोंकीज, ठीक है। अब यहां पे उसका ऑपोजिट, नाउन्स एंडिंग विथ वाई फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट विदाउट ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट मतलब जिसमें वोवेल नहीं आते उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो विदाउट ए ई आई ओ यू y is removed and ies is added at the end। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉमन नाउन है उसका लास्ट लेटर y है, लेकिन y के पहले कोई भी जो है वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, राइट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, और वोवेल मतलब स्वर होता है। तो व्यंजन है अगर, तो आपको क्या करना है, इस y को रिमूव कर देना है, तो दूर कर देना है y, उसकी जगह ies। देखो, स्टोरी तो स्टोरीज, अ फ्लाई मतलब मक्खी तो फ्लाइज, और लॉरी तो लॉरीज, उसी तरह सिटी तो सिटीज, कंट्री तो कंट्रीज, राइट। इस तरह से ये आ सकता है। तो आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको दोनों याद रहते जाएंगे पैरेलल। अब ये थर्ड देखो,
ये भी ऐसा ही है, नाउन्स एंडिंग विथ डबल वोवेल्स, मतलब कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें जिसके एंड में डबल वोवेल आता है, कॉमन नाउन, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ एस ऐड करना है और कुछ नहीं। जैसे अजू तो जूज, और रेडियो तो रेडियोस, खाली एस हमने ऐड किया, देखो डबल वोवेल है। मैं आपको बताता हूं, ओ है तो एस ऐड किया, यहाँ पे आई ओ है तो यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे ई ओ है तो यहाँ पे एस ऐड किया, वीडियो तो वीडियोस, कांगारू तो कांगारूस, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, अब उसका ऑपोजिट, नाउन्स एंडिंग विथ सिंगल वोवेल, जब कोई भी कॉमन नाउन उसके एंड में एक ही वोवेल आता है, और वोवेल आपको मालूम है ए ई आई ओ यू, तो इनमें से कोई भी एक वोवेल आता है तो आपको क्या करना है, ई एस ऐड करना है। देखिए, अ हीरो तो हीरोज, एन एको तो एकोज, अ टोमेटो तो टोमेटोज, अ पोटैटो पोटैटोज, ठीक है। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब ये दोनों ऐसे नाउन है जिसके लास्ट में वोवेल आता है, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पीछे ईएस नहीं लगेगा, राइट। देखिए, ऑलमोस्ट सब में ओ जो है लास्ट में आता है, ठीक है। अब देखिए, अ पियानो तो लास्ट में ओ आया, उसके बावजूद भी यहाँ एस ही लगा, मतलब ईएस नहीं लगा, तो ये एक्सेप्शन है। रूल ये है, लेकिन एक्सेप्शन में ये दोनों आता है, अ पियानो तो पियानोस, अ फोटो तो फोटोस, ठीक है, ये खास समझिए। अब मतलब क्या हुआ कि एस के 3 रूल हो गए, ईएस के 3 रूल हो गए, ठीक है। आप इस तरह से इसको अगर डिफरेंस में भी समझ सकते हैं, पैरेलल आपको यहां से यहां जाना है तो कॉमन आपको डिफरेंस पता चलेगा और इजीली आप उसको समझ भी पाएंगे। अब देखिए, फोर्थ रूल क्या है, नाउन्स एंडिंग विथ एफ एफ ई, रिमूव एफ एफ ई एंड ऐड वीईएस इन प्लेस ऑफ एफ एफ ई। तो मतलब जो कॉमन नाउन है उसका लास्ट लेटर या तो एफ आता है या एफ ई आता है, तो उसका जब आप प्लूरल करते हो तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, एफ या तो एफ ई निकल जाएगा और उसकी जगह वीईएस लगेगा। देखो, वाइफ तो वाइफ में क्या हुआ, एफ ई आया तो वाइव्स हो गया। लीफ तो लीफ में क्या आया, यहाँ पे एफ ई थे तो वीईएस आ गया, यहाँ पे एफ है तो वीईएस आ गया। लीफ मतलब पत्ता, पेड़ का पत्ता होता है उसको लीफ कहते हैं, तो लीव्स, या तो नोट हम जो लिखते हैं नोटबुक, उसका भी जो पत्ता आता पेज होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, राइट। देखो, लाइफ तो लाइव्स, यहाँ भी एफ ई है तो वीईएस हो गया। उसके बाद नाइफ, एफ ई है तो नाइव्स हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ जो रूल है, इरेग्युलर, इरेग्युलर मतलब उसका सिंगुलर भी अलग होता है और प्लूरल भी अलग होता है। जैसे अमन, ए मैन तो मेन प्लूरल हो गया, एमईएन हो जाएगा, एमएन की जगह एमईएन। वुमन तो वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फुट तो फीट, टूथ टीथ, माउस माइस, पर्सन पीपल, अगूज तो गीज, राइट। अगूज जो है हंस जैसा एक पक्षी है, राइट, तो अगूज तो गीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है 5 रूल्स है। अब आखिरी जो रूल है वो है नो चेंज, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन इज सेम, राइट, दोनों का सेम रहेगा। जैसे फिश तो फिश में देखो ईएस नहीं लगता है, हमने पहला रूल जो ईएस का पढ़ा था उसमें ऐसा था कि अगर लास्ट लेटर एसएच है तो आपको ईएस ऐड करना है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। फिश तो फिश, शीप तो शीप ही रहेगा उसका प्लूरल, सीरीज तो सीरीज ही रहेगा, एंड स्पीसीज तो ये स्पीसीज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये दोनों में देखो, ये सिंगुलर में है, ये दोनों प्लूरल में है, सीरीज, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो ये टोटल जो हमारा पॉइंट क्या हुआ, रूल ऑफ प्लूरल नाउन्स, इतने सारे प्लूरल नाउन सीखे। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जब कभी भी प्लूरल नाउन सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ ऑलवेज प्लूरल टू बी या वर्ब फॉर्म यूज होगा। जैसे आर, वर, हैव, हैड, शैल, विल प्लस V1, मॉडल्स प्लस V1, या तो हैव हैड प्लस V3। परफेक्ट टेंसेस में हैव हैड प्लस V3 आता है, तो ये याद रखना है, ठीक है।
तो आज हमने डिस्कस किया रूल्स ऑफ प्लूरल नाउन्स। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ए एंड द के बारे में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। सेकंड थिंग, जैसे हर बार मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सरसाइज भेज सकूं। आज के लिए इतना ही।